जब से शिवसेना राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है, स्पेशली उद्धव सेना जी, तब से लगातार एनसीपी और कांग्रेस लगातार उद्धव जी को किसी न किसी तरीके से घेर देती है, टोंट मार देती है, पॉइंट कर देती है, तंज कस देती है कि आपने कांग्रेस कैंडिडेट मतलब यूपीए कैंडिडेट यशवंत सिन्हा जी को क्यों नहीं आपने समर्थन किया है, ये गलत किया है ना। हम तो महाअघाड़ी में एक थे, आप अलग कैसे हो गए, ये गलत बात है ना। मतलब किसी न किसी तरीके से उद्धव जी को तंज कस रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। जब से द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन किया है उद्धव जी की शिवसेना ने, जब से उन्होंने कहा है कि उद्धव जी ने कि हम द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करेंगे, इनको वोट करेंगे क्योंकि ये आदिवासी महिला हैं, आदिवासियों को रिप्रेजेंट करेंगी, तो कहीं ना कहीं बेहतर बात है और हम इन्हीं को समर्थन करेंगे। समर्थन का ऐलान करते ही वो तमाम महाअघाड़ी कट 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 टंग 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 टांग के टूट गए, अलग अलग हो गए और लगे एक दूसरे पे लांछन लगाने। उसी की चर्चा करूंगा और चर्चा इसमें यह भी है कि अब कभी भी किसी वक्त एक बड़ी खबर आ सकती है कि उद्धव जी आज देवेंद्र फडणवीस जल्दी ही मिलेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार फिर से कहलाएगी, ये एकदम कंफर्म है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कहूँगा, मेरी क्या हैसियत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आया हूँ, बोल रहा हूँ, वो भी उद्धव जी की शिवसेना के नेता ने बाकायदा इन्फॉर्मेशन दिया है। इसी की चर्चा करूँगा कि अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव जी की सेना मिल जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार शिवसेना कहलाएगी। लेकिन जो एकनाथ शिंदे गुट है वो नहीं चाहता कि हम संजय राउत का मुंह भी देखें, वो नहीं चाहता। इसकी भी चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से द्रौपदी मुर्मू जी का उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने समर्थन किया है तो महाअघाड़ी में फूट पड़ गया है और लगातार सिर फुटअव्वल शुरू हो चुका है। लेकिन उसी बीच में एक ट्विस्ट आता है कि अगले 2 से 3 दिन में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव जी की शिवसेना और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना एक हो जाएगी और कहलाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार। अब उसमें उद्धव जी के मतलब जो पुत्र हैं आदित्य ठाकरे जी, वो भी मंत्री बनेंगे, याद रखिए, वो भी मंत्री बनेंगे। और ये जितने गिले शिकवे हैं, ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये ट्वीट करके जानकारी दिया है शिवसेना की नेता। दरअसल दीपाली सैयद ने कहा है कि यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगले 2 दिनों में आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय शिंदे साहब शिवसैनिकों की भावनाओं पर चर्चा के लिए पहली बार मिलेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। इसके बाद सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई कि अगले 2 दिन में उद्धव साहब और साथ में शिंदे साहब मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम शिवसैनिकों के बीच में जो दो फाड़ हुए थे, जो 2 दिल बने थे, जो दिलों में दरार पड़ी थी, उसको एक हो जाएंगे, ये शिवसेना के नेता दीपाली सैयद ने कहा है। अब जाहिर सी बात है, दीपाली सैयद कुछ न कुछ देखी होगी, कुछ न कुछ सुनी होगी, तभी ये तमाम बातें कह रही हैं। यही तक नहीं रुकी दीपाली सैयद, आगे भी एक और जानकारी देश की जनता जनार्दन को दे दिया और कहा कि ये साफ हो चुका है कि शिंदे साहब शिवसैनिक की तड़प को समझते थे। उद्धव साहब ने परिवार के मुखिया की भूमिका बड़े दिल से निभाई थी। इसमें मध्यस्थता में मदद करने में भाजपा नेताओं का धन्यवाद है। एक हॉट स्पॉट इंतजार कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चीज़ें कर रही है पीछे के दरवाजे से, और उद्धव जी को और शिंदे साहब को एक करने में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे से हवा दे रहे हैं और पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये दीपाली सैयद का बयान है। आगे भी कुछ कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दीपाली सैयद का ये ट्वीट तो आ गया, लेकिन उनका क्या, जो लगातार शिवसैनिक हैं,
जो शिंदे गुट में बैठे हुए लगातार संजय राउत को कोसने में टाइम नहीं लगाते। उसमें से बहुत सारे विधायक हैं शिंदे गुट में जो लगातार शिवसेना के जो उद्धव साहब की टीम है उसमें जो संजय राउत बैठे हुए हैं उनको पसंद नहीं करती है। वो लगातार यही कहती है कि संजय राउत के कारण ही शिवसेना में दरार आया है, शिवसेना में फाड़ हुई है, शिवसेना में मटफुटौल हुआ है। उसमें सबसे बड़े कारण है संजय राउत। एनसीपी के पसंदीदा नेता हैं, इकलौते नेता हैं, मनपसंदीदा नेता हैं, उनके लाडले हैं। इस तरह के तमाम बातें शिंदे गुट के नेता बोल चुके हैं संजय राउत के बारे में। लेकिन देखना होगा कि क्या अगर ये संधि होती है, ये एक होते हैं, तो क्या संजय राउत का करियर बना रहेगा या कहीं बिगड़ेगा, इस पे तो भविष्य की गोद में है। लेकिन आगे दीपाली सैयद भी बहुत कुछ बातें बोल रही हैं, खासकर लेकर कि आदित्य ठाकरे भी मंत्रिमंडल में नेता बनेंगे। मतलब उसके बाद एक और ट्वीट करके कहा कि माननीय आदित्य ठाकरे जी जल्द ही कैबिनेट में शामिल होंगे। मातोश्री पे शिवसेना के 50 विधायक पेश होंगे। आदरणीय उद्धव साहब, आदरणीय शिंदे साहब एक हो जाएंगे और शिवसेना में कोई भी गुट नहीं रहेगा और हिंदुत्व का गढ़ है उस पर हमेशा भगवा लहराता रहेगा। मतलब सीधे ट्वीट पे ट्वीट दीपाली सैयद ने कर दिया है और कहा है कि जो ये अगला मंत्रिमंडल बनने वाला है जिसमें शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं आदित्य ठाकरे की भी एंट्री होगी, इंतजार कीजिए। और पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहरेगा। लेकिन सवाल है कि आखिरकार संजय राउत का करियर क्या होगा, क्योंकि संजय राउत ने जो जो बातें कही है शिंदे गुट के विधायकों के बारे में, वो विधायक कभी सुनेंगे नहीं और कभी भूलेंगे नहीं। बहुत ऐसी कड़वी कड़वी बातें कही है जिसे शिंदे गुट के विधायक आज भी अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं। अब वो बातें कभी भूल नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब शिंदे गुट के विधायक एक होने की कोशिश करेंगे, जब मिलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रस्ताव तो रखे जाएंगे कि इसमें जो लोग लगातार एनसीपी से मिलके, कांग्रेस से मिलके शिवसेना को ख़त्म कर रहे हैं, उनको हटाना होगा शिवसेना से। ये चैलेंजेस होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, लगातार जब गुवाहाटी में शिंदे गुट के विधायक बैठे हुए थे तो वहाँ से लगातार इंटरेक्ट करके पब्लिक में ये कहते थे कि संजय राउत के कारण शिवसेना टूटी है, संजय राउत ही मेन दोषी हैं। इधर से संजय राउत लगातार कटाक्ष करते रहते थे। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं संधि में रखी जाएगी और इसके बारे में इसका ख्याल भी रखा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि दीपाली सैयद का ये ट्वीट, दीपाली सैयद की जानकारी क्या सचमुच उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी को एक करेगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये राजनीतिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ बदलने की समय और समय यहाँ पे सब कुछ बदल सकता है किसी वक्त कहीं पे भी। ना कि महाराष्ट्र, पूरे देश में कोई भी राजनीतिक दल कहीं पे किसी वक्त जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा कांग्रेस हो जाए, लेकिन बाकी दल कहीं पे भी किसी वक्त जा सकते हैं। अब देखना है कि क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार कहाएगी, क्या अभी भी यही कहाएगी, कहला रही है एकनाथ शिंदे की गुट और उद्धव गुट। लेकिन ये तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है और वो तमाम खबरें हम आपके सामने रखते हैं जो महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र रिलेटेड हो, देश की जनता जनार्दन के और भी तमाम खबरों पे तिवारी भैया अपडेट देते रहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउ प्लीज।